क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री राज चौधरी जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रसाद महानकर जी, श्री गोपाल सैनी जी, श्री योगेश्वर दत्त जी, श्री सिद्धार्थ जी, श्री राजपाल जी और कार्यक्रम में उपस्थित राकेश गोस्वामी जी, ललित जी, संजय जी, प्रवेश जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, क्रीड़ा भारती के सभी माननीय पदाधिकारी एवं सदस्य, उपस्थित सभी खेल संघों के खिलाड़ी एवं प्रशासक, उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक संस्था के नाते भी, एक नागरिक के नाते भी। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य के खेल संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और इसके अलावा कॉरपोरेट और एनजीओस और जो बाकी संस्थाएं हैं वो इकट्ठे मिलकर जब आएंगी तब जाकर खेल को आगे बढ़ाने की एक ताकत बन पाएगी। अच्छा प्रशिक्षण हो, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो, पारदर्शी तरीका हो और जवाबदेही खेल संघों से लेकर सिस्टम की तय हो, ये हम सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। राज्य की सरकारों को भी, खेल संघों को भी अपने प्रयास 100% करना चाहिए ताकि कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी किसी भी व्यवस्था का मार ना झेले, बल्कि अच्छे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, ना केवल खेल और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिली, बल्कि दुनिया भर में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां के प्रधानमंत्री किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो अपने खिलाड़ियों के साथ चाहे वर्चुअली चाहे फिजिकली मिले। ये दुनिया में कोई प्रधानमंत्री करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और यही नहीं मित्रों, खिलाड़ियों के आने के बाद चाहे किसी ने मेडल जीता हो या फिर मेडल ना जीता हो, जिसने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया उससे मिलने का काम मोदी जी ने किया। टोक्यो ओलंपिक्स में चाहे नीरज चोपड़ा जी मेडल जीतकर आए या कोई नहीं भी जीतकर आया था, चाहे वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गया था या पैरालंपिक्स में भाग लेने गया था, सभी को प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर उनके साथ 2 से 3 घंटे का समय किसने निकाला तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमें बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए, जैसे क्रीड़ा भारती है, ये खेल मंत्रालय की एक सहयोगी भी है। हमें भी खेलों की जानकारी नीचे तक पहुंचानी हो, खेल के इवेंट्स, कंपटीशन ये अपने स्तर पर भी करते हैं। और मित्रों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स होंगे, कंपटीशंस होंगे, खिलाड़ियों को उतना ही बड़ा मंच मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। आप केवल बंद कमरे में प्रैक्टिस करते रहें, देखने कोई ना आए, तो आपका मनोबल कहां बढ़ेगा। यही नहीं मित्रों, क्रीड़ा भारती जिनके कार्यक्रम में मैं आया हूं, मैं कई बार इनकी कमिटमेंट को देखकर दिल में तो यही आता है कि जिन्होंने देश भर में पूर्व खिलाड़ियों से लेकर खेल प्रेमियों को साथ में जोड़ने का काम किया है, उन्होंने चंद समय के अंदर एक रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार का भी बनाया, विश्व रिकॉर्ड। इसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और क्रीड़ा भारती एक देशव्यापी ऐसा हमारा सामाजिक खेल संगठन है जो खिलाड़ियों के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य वर्धन हेतु प्रयासरत और कार्यरत है। नहीं, मेरा निवेदन देश भर के ऐसे संगठनों से रहेगा जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, वो भी
भारत सरकार के जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ जुड़ने का काम करें ताकि हम जमीनी स्तर पर और खेलों को बढ़ावा दे सकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है एक सशक्त भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए क्रीड़ा भारती हमारा सहयोग और करेगी, साथ मिलकर चलेगी, एक टीम के रूप में चलेगी और खेलों को जमीनी स्तर पर जानकारियां देना, खेल की टूर्नामेंट्स कराना, इसमें भी आप हम सब मिलकर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। आप सब जुड़े, शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया। क्रीड़ा भारती को इस प्रयास के लिए और लगातार आपके सहयोग के लिए मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना कि भारत को दुनिया के पहले 10 देशों में ओलंपिक की मेडल टैली में लाकर हमें खड़ा करना है, उस दिशा में हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और भारत के लिए और मेडल जीतकर लाएंगे। आइए सब इकट्ठे मिलकर खेलों को बढ़ावा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।